तेहरान पर हमला, शिराज पर अटैक, तबरीज पर बमबारी, जाजान पर एयर स्ट्राइक, अलबरोस पर बमबारी, इस्फहान पर एयर स्ट्राइक, करमानशाह पर भी हमला। ईरान के शहरों पर इजराइल चुन चुन कर अटैक कर रहा है। तेहरान से लेकर इस्फहान और शिराज तक इजरायली फोर्स के निशाने पर ईरान के सभी स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर साइट्स हैं। 12 और 13 जून की दरमियानी रात से शुरू हुए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में ईरान के करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 4 एटमी साइट्स को हिट किया है। ईरान ने तबरीज, तेहरान, करमानशाह, अराक, बर्चिल, क्रोम, नतांज और इस्फहान पर अटैक किया है। इसमें से तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। इस ऑपरेशन के पहले वेव में इजराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने यहां पर फ्यूल और म्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। इसके साथ साथ कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर साइट, मिसाइल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा पहले राउंड में इजराइल ने ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर को भी टारगेट करके मार दिया है। ये तस्वीर इस्फहान के नतांज की है। जिस जगह से ये धुआं उठ रहा है वो ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसके हमले में ईरान के इस परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल कैसे ईरान के इतने अंदर तक और इतने अहम ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब रहा है। दरअसल इजराइल पिछले कई सालों से ईरान के अंदर हमला करके उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई महीने पहले ही ईरान के अंदर ड्रोन पहुंचा दिए थे और फिर जब वक्त आया तो मोसाद एजेंट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से तबाह कर दिया। इसके बाद का काम इजराइल की एयरफोर्स ने पूरा कर दिया। सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर्स को मारकर चेन ऑफ कमांड को तोड़ा और उसके बाद एक एक करके उसके मिसाइल डिपो और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना शुरू कर दिया। इजराइल के हमले ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को बहुत पीछे धकेल दिया है। इजराइल के इस हमले में ईरान की टॉप कमांड चेन को तोड़ दिया है। यह ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको ईरान ने पश्चिमी सीमा पर तैनात किया था ताकि कभी इजराइल हमला करने आए, कभी उसके लड़ाकू विमान आए तो उनको मार गिराया जा सके। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो ये कोई काम नहीं आया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons.